चाहूंगा। प्रिडिक्शन मैंने इसलिए मारी थी कि मेरे काफी सारे दोस्तों ने मुझे बताया था कि भाई इलेक्शन तक स्टॉक्स जो भी है वो होल्ड करके रखने हैं। मैंने उनको क्लियरली मना कर दिया था। मैंने कहा भाई नहीं, इलेक्शन से पहले या इलेक्शन से एक दो दिन पहले अपना पोर्टफोलियो खाली कर दो भाई प्लीज। बीजेपी जीतने वाली थी, मैं क्लियरली बता रहा हूँ इन शॉर्ट, ठीक है, वो जीतती मगर 400 पार वाला, बल्कि 350 पार भी मेरे को मुश्किल इसीलिए लग रहा था क्योंकि जिस तरीके से मार्केट अपने इंडिया का स्काई रॉकेट हो चुका था जीतने से ही पहले, इट वाज समथिंग लाइक मैनिपुलेटिव। पहली बार ऐसा देखने को मिला है मेरे सही को बात कि है। जो पार्टी जीती है हाँ, वो दुखी है, है। जो हारी है वो ज्यादा खुश वो है। ढोल नगाड़े बजा रही है। लोग चिल्लाते हैं इस चीज पे कि नौकरी नहीं है। अरे भाई सभी को सरकारी नौकरी दे देंगे क्या? मुझे आप बताओ। पॉसिबल ही नहीं है ना, इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं करता। फिर इकोनॉमिक्स तुम्हारी बढ़ेगी कैसे? कि मेजर रीजन क्या था हारने का? योगी ने 40 लोगों को सजेस्ट किया था कि आप उनको इन सीट्स के लिए खड़ा करो एज अ कैंडिडेट, बट ऐसा तो हुआ नहीं। तो राफा कुछ ऐसा सीन था, शॉर्ट स्टोरी में बता रहा हूँ, कुछ इजिप्ट से चालू हुआ था उन लोग का, ठीक है। तो आपका 7 अक्टूबर 2023 लास्ट ईयर आपका हमास ने इसराइल पे अटैक किया था। अब इसराइल जो है आपके जो राफा हो गया, जितना भी ये वाला एरिया हो गया, उस पर अटैक कर दिया, वो बात एक अलग है। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या इसके पीछे पूरा पूरा हाथ यूएस का है? हाय, माय नेम इज नमन एंड आई एम सीईओ एंड फाउंडर ऑफ टेक्यॉन। तो आज आपका सभी का स्वागत है। बहुत ही स्पेशल क्या बोलते हैं एपिसोड के ऊपर पॉडकास्ट होने वाला है किसी एक स्पेशल गेस्ट के साथ में। एंड अब सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने टाइम से कहाँ गायब था, 7 महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। तो हाँ, मैं जिंदा था एंड मैं काम कर रहा था। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा खुद का स्टार्टअप है, तो वहाँ पे उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स के साथ मिलना, दूसरी चीज़ें। बट अब कहीं जाके मैं थोड़ा सा फ्री होना चालू हो चुका हूँ। साथ के साथ में आज का दिन भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज इलेक्शंस डे के रिजल्ट्स आ गए हैं एंड पता लग गया कि कौन सी गवर्नमेंट बनने वाली है, कौन सी नहीं। तो आज उसी बात में बात करने वाले हैं कि कैसे ये गवर्नमेंट फॉर्म होने से इंडिया के ऊपर इफेक्ट आएगा, हमारी मार्केट के ऊपर, हमारी इकोनॉमिक्स पे, हम पर कैसे इफेक्ट आने वाला है। तो ज़्यादा देर ना खाते हुए मैं सीधा आपको वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। तो वीडियो में मिलते हैं। तो जैसे कि आप सभी को जानते ही हैं कि मेरा खुद का एक स्टार्टअप है टेक्यॉन ऑटोमोटिव। तो आपने अब तक उसके सिर्फ सीईओ से ही मुलाकात की है, लेकिन आज मैं अपने सीटीओ को लेके आया हूँ साथ में, मिस्टर ध्रुव चक्रवर्ती नाथ। एंड यहाँ पे एक ट्विस्ट है, कहने को ये सीटीओ है लेकिन काम सीएफओ वाले भी करते हैं, फाइनेंस वाले भी कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत इनके पास जो नॉलेज है आज ये शायद आपके साथ में शेयर करेंगे और आपको भी मजा आएगा। एंड ये जो पॉडकास्ट होने वाला है ये पॉलिटिकल होने वाला है, ठीक है। तो हाँ, इसमें हम बीजेपी और उसके रिलेटेड जितनी इलेक्शंस के रिलेटेड बात करेंगे। आज का पूरा शो इसी के ऊपर बेस्ड होगा, कैसे जो अभी पॉलिटिक्स चल रही है मार्केट में वो कितनी इंटरेस्टिंग है एंड उसका क्या इफेक्ट आने वाला है हमारे मार्केट के ऊपर, हमारे बिजनेसेस के ऊपर, हमारी कंट्री के ऊपर एंड इंडिविजुअली लेवल पे हम पर। तो आज इन सभी के बारे में बात करेंगे मिस्टर ध्रुव। तो मिस्टर ध्रुव, मैं चाहूंगा थोड़ा बहुत अपने बारे में बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप क्या करते थे, कैसे यहाँ तक पहुंचे, एंड हाँ, मेरे से मिलने से पहले आप किसी और स्टार्टअप के सीटीओ थे, राइट? एंड मेरे से मिलने के बाद में आप किसी और स्टार्टअप के सीटीओ हैं, लेकिन हाँ, दोनों में एक ही चीज कॉमन थी, वो थी कि आप सस्टेनेबिलिटी के अंदर काम कर रहे थे। हाँ, उस स्टार्टअप में आप दूसरा काम कर रहे थे, इस स्टार्टअप के अंदर आप ईवीज के साथ काम कर रहे थे। तो वहां से ईवीज के ऊपर कूदने का क्या रीजन था? है सस्टेनेबिलिटी, बट स्पेसिफिकली ईवीज ही क्यों? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच नमन फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, हालांकि आधा इंट्रोडक्शन आपने दे ही दिया है। मैंने इंजीनियरिंग करी है, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैंने करी है, बट जो मेरा सफ़र रहा है फ्रॉम इंजीनियरिंग टू फाइनेंस का, एक काफ़ी ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड रही है। रीज़न ये था उसका कि आई वॉज ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड कि भाई प्रोडक्ट निकालना, चलो बनाना, जैसे कि आपने मुझे बताया कि पिछली कंपनी में मैंने प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैं खुद सीटीओ था पिछली कंपनी में, एंड उसमें इस कंपनी में आई एम इनटू फाइनेंस बिकॉज, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई इस प्रोडक्ट के आगे भी तो कोई ना कोई कहानी होगी ना। बिल्कुल, देखो जैसे मैं अपनी वीडियोस में बात करता हूँ कि देयर आर 3 स्टेप्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स। बिल्कुल, फिजिक्स ने अगर अलाउड ही नहीं किया तो काम ही नहीं होने का। बस फिजिक्स ने अलाउड कर दिया बट इंजीनियरिंग आना कहानी कर रही है, तब भी प्रोडक्ट नहीं बन। अगर इंजीनियरिंग अलाउड कर दिया कि हाँ ये प्रोडक्ट अभी बन सकता है तो बिल्कुल। बट इकोनॉमिक्स, जिसको मैं दादा लेवल बोलता हूँ, कि अगर इकोनॉमिक्स सपोर्ट नहीं करती है उस टेक्नोलॉजी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं है। मुझे बस इस पर ही फोकस करना था।
यही रीज़न था मेरा कि मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आ गया था। मेरे फादर ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट लेने के लिए। एंड मैं बता देता हूँ थोड़ा सा और कि आई एम इनटू ट्रेडिंग। तो मैं 4-5 साल से मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, जिस वजह से मुझे मैंने ट्रेडिंग को जिस नज़रिए से मैंने दुनिया को देखना चालू किया कि ओके, कोई भी चीज़ होती है, वॉर्स होते हैं आपका कोई भी मीडिया कवरेज होता है, न्यूज़पेपर्स होते हैं, कोई भी चैनल पे कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी इलेक्शन, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। आगे बताऊंगा कैसे, बट सब चीजें प्री प्लान्ड होती हैं। वो चीज मैंने देखना चालू करी, इसीलिए मैं फाइनेंस में आया, इसलिए मैं इकोनॉमिक्स में आया, और इसलिए मैं सीटीओ के साथ बन बन के मैं सीएफओ वाले काम भी कर रहा हूँ। That is the reason. चलो काफी बढ़िया बात है यार इस चीज के बारे में, क्योंकि देखो डाइवर्सिफाई होना तो अपने अपने एक बहुत हाँ। जरूरी बात होती है। चलो आज के मुद्दे के ऊपर आते हैं। ठीक है, आज इलेक्शन का माहौल था, ठीक है, सीट्स कंफर्म हो चुकी है, एनडीए को मिले हैं 292 हाँ। सीट्स मिली हैं। एंड अगर मैं उसकी बात करता हूँ इंडिया अलायंस की, तो उसको अराउंड आई गेस 234 मिली है, उसको 234 सीट्स मिली है, एंड बाकी अदर्स के पास है। ठीक है, तो आज मुकाबला काफी टक्कर की थी। तो क्या उम्मीद थी आज पार्टी जो है, मतलब बीजेपी है, कितनी सीट्स लेके जानी थी, क्या उम्मीद थी? क्योंकि देखो मार्केटिंग तो करी गई थी, एंड इस बार ये पूरी मतलब आज तक के इतिहास में पहली बार हुआ है, मतलब बीजेपी ने, किसी सरकार ने अपने आप को उतने अच्छे से, मतलब उनका तो ये हो गया था कि इस बार तो 400 पार, क्योंकि इस बार ये बात नहीं थी कि कौन सी गवर्नमेंट बनने वाली है, कौन सी सरकार आने वाली है। इस बार मुद्दा क्या था? 400 पार, कितने पार रहेगी? 400 पार। तो क्या लगता है, क्या इरादा था 400 पार जाने वाली है, या पहले ही कुछ प्रिडिक्शन मार ली थी? कुछ यही बात बोलना चाहूंगा। प्रिडिक्शन मैंने इसलिए मारी थी कि मेरे काफी सारे दोस्तों ने मुझे बताया था कि भाई इलेक्शन तक स्टॉक्स जो भी है वो होल्ड करके रखने हैं। मैंने उनको क्लियरली मना कर दिया था। मैंने कहा भाई नहीं, इलेक्शन से पहले या इलेक्शन से 1-2 दिन पहले अपना पोर्टफोलियो खाली कर दो भाई प्लीज। रीजन बिहाइंड कि बीजेपी जीतने वाली थी, मैं क्लियरली बता रहा हूँ इन शॉर्ट, ठीक है, वो जीतती, मगर 400 पार वाला, बल्कि 350 पार भी मेरे को मुश्किल इसीलिए लग रहा था क्योंकि जिस तरीके से मार्केट अपने इंडिया का स्काई रॉकेट हो चुका था जीतने से ही पहले, इट वाज समथिंग लाइक मैनिपुलेटिव। मतलब वो था आपका 3rd जून को इतना ज्यादा 6.5-7% एकदम से जो है गैप अप खुलना और अगले दिन क्रैश होना, मुझे क्लियरली दिख गया था कि भाई ये मैनिपुलेशन है। और मेरे को मैनिपुलेशन तभी लग गया था जब 3rd जून को वो मार्केट स्काई रॉकेट हो गया था। सो लाइक दैट इज द रीजन कि मुझे लग रहा था कि भाई नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, और वो गड़बड़ मुझे लगी भी, और आज हमारे सामने रिजल्ट्स हैं। बिल्कुल, अरे ये रिजल्ट्स तो देखो आने ही थे। हाँ। बट कहीं ना कहीं पे मैं ये बात भी बोलूंगा कि इंडिया अलायंस, देखो कहने को एनडीए जीता है, हाँ। ठीक है, बट बीजेपी पूर्ण बहुमत से तो आई नहीं, अभी भी उसको किसी अलायंस के साथ में जुड़ के करना बनाना पड़ेगा। एंड जो अलायंस है वो इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे नीतीश कुमार, ठीक है, सब जानते हैं कि वो कितने पलटू आदमी हैं। सही बात है। उनकी आदत रही है, वो पलट सकते हैं, वो कभी भी पलट सकते हैं। एंड जहाँ तक अभी इंटरनल सोर्सेज की भी बात करें, हाँ। तो कहने को यही आ जा रहा है कि इंडिया अलायंस ने उनको कांटेक्ट भी किया नीतीश कुमार को कि वो उनको एज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं अगर उनके साथ वो जुड़ जाते हैं। क्योंकि देखो अगर जैसे ही इंडिया अलायंस के साथ में वो चले जाते हैं, ठीक है, नीतीश कुमार टूट जाता है एंड मतलब आरजेडी टूट जाती है, उनके पास चली जाती है, तो इस मेजोरिटी में रहेंगी नहीं। हाँ। ठीक है, अगर बीजेपी मेजोरिटी में नहीं रहेगी तो उस टाइम पे सरकार कौन बनाएगा? दैट इज द मेन इशू। बिल्कुल। तो तुम क्या चाहते हो कि बीजेपी ही बने या कांग्रेस के सपोर्टिव? देखो भाई नमन, स्टार्टअप हम लोग साथ में मिलके कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ तक पहुंचे हैं, साथ में पहुंचे हैं, ठीक है। हम लोग को फंड्स किसने दिए हैं? बीजेपी ने। बिल्कुल। ऑल्सो वीडियो के नहीं, स्टार्टअप ये मैं क्लियर बता रहा हूँ। स्टार्टअप्स में जो हम लोग को जो ग्रांट्स मिले हैं वो अभी तक हम लोग को यूपी गवर्नमेंट, मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ भैया, यूपी से हम लोग को आया था। हाँ, यूपी का हमारा इंक्यूबेटर है, जहाँ से हमें एक्चुअली में अभी तक 22 लाख रुपए तक मिल चुका है। एंड स्कीम्स में बता देता हूँ, डीएसटी की तरफ से है निधि प्रयास एंड एसआईएस स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। बिल्कुल, क्योंकि देखो यार जितना स्टार्टअप पे काम बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है उतना किसी पे नहीं किया। एज अ स्टार्टअप ओनर मैं बीजेपी का सपोर्ट करूंगा, हर हालत में करूंगा। यही रीजन है मेरा, दैट्स इट। क्योंकि प्लस जो पॉलिसीज बीजेपी ने हमारे ईवीज के लिए बनाई है, बिल्कुल, आपको पता है जो ईवी जो आया इंडिया में इसलिए नहीं आया है कि हम लोग को सस्टेनेबिलिटी चाहिए, हम लोग को पोल्यूशन कम करना है, वो तो रीजन है जो दुनिया को दिख रहा है यार। मेन रीजन पता है क्या है? मेन रीजन ये है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया की वो करनी है डाइवर्सिफाई। 2014 के बाद जब आपका जो ईवी की जो कंपनीज आ रखी है हमारी, ओला, एथर वगैरह, वो
उनका नाम ही हम लोगों ने सुना है 2016 में, 17 में, धीरे धीरे उनके जो प्रोडक्ट्स ही लॉन्च हुए हैं वो 20 में, है ना। तो वो कैसे एकदम से लाइक सडन एकदम से, और अभी जो बूम चल रहा है अपने ईवी का, वो किस वजह से चल रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ बीजेपी, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा फोकस किया है हमारे सस्टेनेबिलिटी पे। 3 मैं फील्ड जैसे नाम बता रहा हूँ जिसपे आप लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं मैं उनको। पहला है आपका सस्टेनेबिलिटी में, जिसमें हमारा ईवी है। दूसरा है हमारा एग्रीटेक। तीसरा है हमारा AI/ML। एंड चौथा सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स जो है आपका अभी फिलहाल में इंडिया में, तो जो मेक इन इंडिया के बारे में जो बीजेपी ने जो चलाया था, वो कितना फायदेमंद था। तो वही बात है, जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि अगर कोई और गवर्नमेंट आती है, आई एम नॉट श्योर कि ये सब चीजें रहेंगी। आई एम नॉट श्योर कि हमें ग्रांट्स मिलेंगे आगे जाके। आई एम नॉट श्योर कि हम लोग सस्टेनेबिलिटी पे या एमएल जो काफी सारी चीजें उस पर हम लोग काम करने वाले हम क्या, हैं। कोई भी नहीं, देखो कोई भी यार, कोई भी क्योंकि बेसिक फंडा ये है ना, जहां तक मैं कांग्रेस को मानता हूँ, कांग्रेस का एक इतिहास रहा है स्कैम्स का। ठीक है, उसने बहुत स्कैम्स करे। सही 2G सही स्कैम, बात है। गोबर जो गैस प्लांट था उसका हाँ, स्कैम हो गया, रोड का, एयरलाइंस का, हर एक सही चीज बात। के अंदर उन्होंने स्कैम्स किया है। हम्म, ठीक है, इतने स्कैम्स करने के बाद मतलब एक चीज पता लग जाती है, अगर वो लेट सपोज 100 रुपए मार्केट के अंदर रिलीज कर रही है, हाँ, तो 95 खा लेगी, 5 रुपए। 5% रिलीज करेगी, सही 5 रुपए बात, डालेगी। सही बात है। बीजेपी की तरफ से ये है, वो 5 खाएगी, खाएगी जरूर, हम्म, 5 खाएगी, लेकिन बट 95 सबको मिल तो मिल देखो भी रहा मेरे है ना, मेरे सही लिए बात। तो हिसाब सीधा है। हम्म, एक होता है बहुत बुरा, एक होता है बुरा। मैं बहुत बुरे में से बुरे को चूज करूंगा। मैं ये करेंगे। नहीं बोल रहा हूँ बीजेपी की दूध की धुली हुई है, सही बात नहीं, है। उसके भी अपने फ्लॉज थे, एंड हाँ, उन्हीं फ्लॉज के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। उसी वजह से तो आज वो मतलब इतनी सीट्स तो उसने गवाई है। सही बात है। ठीक है, फ्लॉज थे उसमें, नो डाउट, बट जीती भी तो है ना। हाँ जी, पहली बार ऐसा देखने को मिला है मेरे को सही बात कि है। जो पार्टी जीती है हाँ, वो दुखी है, दुखी है। जो हारी है वो वो ज्यादा खुश खुश है, है। वो ढोल नगाड़े बजा रही है। ऐसा होता है ना कि दो दोस्त होते हैं आपस में, भाई मैं तो फेल हो गया, अच्छा तू पास हो गया भाई, अरे यार क्यों यार, दोनों साथ में फेल होते हैं तो ज्यादा खुश होते हैं। तो वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट है। तो ये रीजन है, दैट इज द रीजन, सिंपल। एंड देखो, गवर्नमेंट्स के लिए या पार्टीज के लिए आपस में लड़ना बेफजूल की बात ना है, ना, क्योंकि ऑन कैमरा हाँ। वो आपस में अपोनेंट है, हम्म, ऑफ कैमरा वो सब मिल बांट के खाते हैं, पता नहीं, हाँ एग्जैक्टली हो सब मिल बांट के खाते सही बात है, हैं, सही बात है, सही बात है। नहीं तो वो सस्टेन ही नहीं कर सकते। एंड देखो यार, इस बार का बीजेपी का, एंड देखो दो, जहां तक मेरे को लगता है, मैनिफेस्टो कुछ भी हो, हाँ, लेकिन मेन फोकस क्या था इस बार कांग्रेस का और बाकी पार्टीज का, कि हमें एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनना है। है। एंड बीजेपी का क्या था, भारत मुक्त, मतलब कांग्रेस कांग्रेस मुक्त मुक्त भारत। भारत, हाँ सही बात है, उनका था कि कांग्रेस को हमें जड़ से मिटा देना है। सही बात है। एंड इस बार कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि पिछले काफी 1970s के बाद से उसने 99 सीट्स कभी तक लेके नहीं गया, 2009 को छोड़ दूं अगर सही मैं, बात है, तो कभी लेके ही नहीं गया। सही बात। ठीक है, तो इतना कोई अच्छा उसने प्ले नहीं किया, बट एक तरफ बीजेपी, हाँ, ठीक है, 239 सीट्स, एक तरफ पूरी इंडिया अलायंस हम्म, 234, 4, तो फिर भी क्यों सोशल मीडिया तुम्हारा साथ के साथ में लोग, न्यूज चैनल्स, ये क्यों बात बोल रहे हैं कि बीजेपी हार गई है एंड कांग्रेस और इंडिया अलायंस जीत चुका है? बिकॉज दे डोंट वांट बीजेपी। मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ ये बात, दे डोंट वांट बीजेपी वापस से। मैक्सिमम लोग को तो हेट ही है। देखो, गारंटी कोई पार्टी इस बात की गारंटी नहीं देती है कि हमारे देश में जो भी 125 करोड़ लोग हैं उनका इंडिविजुअली भला हो। कम्युनिटी है उनकी, तो एक भला एक अच्छी बात है। अब हमारा स्टार्टअप है, हमें छोटी सी एक बात बताओ, 2014 से पहले एक स्टार्टअप इंडिया जैसा कोई टर्म था? नहीं था, कुछ नहीं भी था। एग्जैक्टली, बीजेपी आई, स्टार्टअप आई। अब उन्होंने वो ये टर्म क्यों लाया कि भाई स्टार्टअप्स आएंगे, इतने सारे यूनिकॉर्न्स बने हैं, मुझे आप बताओ, इतनी सारी जॉब क्रिएट्स हुई हैं। और उन लोगों ने, ठीक है मैं मानता हूं यार कि 2014 से लेके 19 तक एक काफी एक अच्छा मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो हुआ, जॉब क्रिएशन से लेके, स्टार्टअप इंडिया से लेके, सस्टेनेबिलिटी, दुनिया भर के हर चीजों में। 2019 से लेके 24 तक थोड़ा सा मैं मानता हूं कि उन्होंने जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ उन्होंने गेम खेला है, थोड़ा बहुत ये रीजन है। तो जो अब भाई बीजेपी, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि हिंदू, ठीक है, तो ऑपोजिशन वाले तो थोड़ा बहुत गुस्सा होंगे ही होंगे। देखो बीजेपी चली है हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के बस 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 वही। ठीक है, एंड बाकी की आपकी अलायंस जो चली है वो चली है कास्ट के उस पे लेके, ठीक है, ये रीजन है बस उनका कि ठीक है, क्यों। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो यार, मेरे बीजेपी का सपोर्ट करने का एक रीजन ये भी है, हमारे कितने हमारे एक इकोसिस्टम है,
बिल्कुल हमारे है। स्टार्टअप एक सिस्टम है, इकोसिस्टम 5-6 लोग हम काम कर काम रहे हैं, करते हैं एक ऑफिस ठीक है, में, सही सारे बात। सस्टेनेबिलिटी के बिल्कुल अंदर बिल्कुल बिल्कुल। है। एंड सिर्फ सस्टेनेबिलिटी नहीं, हम कितने ऐसे इंक्यूबेटर्स को जानते हैं, मिल के आए इतने स्टार्टअप्स को जानते हैं जहाँ पे जिनको फंडिंग्स मिल रखी हैं, सही बात है। लाखों में फंडिंग्स मिल रखी है, राइट। अगर इतनी फंडिंग उनको मिल रखी है हम्म, तो कोई ये बोल नहीं सकता कि बिजनेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने नहीं निकाला। अगर वो फंड्स निकाले हैं तो वो जॉब क्रिएशन में कहीं ना कहीं, आज हम भी हमारी कंपनी के अंदर लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल हमारे इकोसिस्टम भले ही हम, हाँ, मास स्केल पे नहीं कर पा रहे, 100-200 लोगों को नहीं जॉब दे पा रहे, बट स्टिल अगर एक कंपनी भी 10 लोगों को देती है तो 5 कंपनी मिला के 50 लोगों को दे सकती तो रही है ना, मैं तो कह रहा हूँ एक को भी दे तो रही है ना। लोग चिल्लाते हैं इस चीज पे कि नौकरी नहीं है, अरे भाई सभी को सरकारी नौकरी दे देंगे क्या? मुझे आप बताओ। पॉसिबल ही नहीं ना, इकोनॉमी सपोर्ट नहीं करता। फिर इकोनॉमिक्स तुम्हारी बढ़ेगी कैसे? अगर जिसको लगता है कि इकोनॉमिक्स से बढ़ सकती है, कम्युनिज्म से इकोनॉमिक्स बढ़ सकती नहीं, है, तो सबसे अच्छा है कि सोवियत यूनियन क्यों टूटा। इकोनॉमी बढ़ती है आपके कैश फ्लो से। बिल्कुल। कैश फ्लो बढ़ता है तब है जब आपकी कंपनीज होती हैं, जब आपके आइडियाज को जितना ज्यादा आप मैनिफेस्ट करते हो, लाइक उन आइडियाज को आप इम्प्लीमेंट करते हो, वो आइडियाज ग्रो करते हैं। एक नया टेक्नोलॉजी बिल्ट होता है, नया टेक्नोलॉजी बिल्ट होगा, नया पैसा लगेगा, नया पैसा लगेगा, नया कैश फ्लो होगा, नया कैश फ्लो होगा तो आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। देखो ये ना समझना चाहिए कि सरकार पैसे को बनाती नहीं है, उसको कंट्रोल करती है। Absolutely. उसके ऊपर रेगुलेशंस लेके आती है। बिल्कुल। सरकार का काम वो है। बिल्कुल सरकार का काम पैसा कमाना नहीं है, उसका काम क्या है? टैक्स लो, टैक्स से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, बिल्कुल। उस इंफ्रास्ट्रक्चर से जो फायदा लेगी दूसरी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बिल्कुल बिल्कुल वो पैसा बनाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल राइट। बिल्कुल। एंड देखो अभी कितना मैंने ये देखा कि जो मार्केट है, तुम्हें क्या लगता है कि अगर बीजेपी के अलावा कोई और आती, क्या होना था मार्केट का? ईवी इंडस्ट्री छोड़ो, सिर्फ ईवी की बात Okay. छोड़ते, पूरी गुड सस्टेनेबिलिटी, क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। पूरी सस्टेनेबिलिटी साथ के साथ में दूसरी कंपनीज के फैक्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता और स्टॉक मार्केट पे भी। ठीक है, चलो मैं ना सबको एक इंक्लूड करके एक लाइन में आंसर देता हूं मैं। सपोज करो कि कल बीजेपी अगर नहीं आती, कल अगर बीजेपी अगर नहीं आती तो उनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जाता आपके इन्वेस्टर्स पे, क्योंकि हमें जो इन्वेस्टर्स ने अभी जो हम पे इन्वेस्ट किया है वो इसलिए इन्वेस्ट किया है कि हाँ बीजेपी है यानी कि सेफ है। अच्छा, बीजेपी है यानी कि सस्टेनेबिलिटी पे काम हो रहा है, चलो इसमें पैसा डाल दो। बीजेपी है यानी कि भाई इस जो एग्रीटेक है, एआईएमएल, इन पे काम हो रहा है, स्टार्टअप इंडिया पे काम हो रहा है। आंखें बंद करके भैया पैसा डालो, तो बीजेपी है, कहीं नहीं जा रही है। इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट चेंज होगा, इन्वेस्टमेंट्स कम होंगी, स्टार्टअप इंडिया खत्म हो जाएगा। स्टार्टअप इंडिया खत्म होगा तो यानी स्टार्टअप्स खत्म होंगे और जॉब क्रिएशन होनी बंद हो जाएगी। वापस से फिर आपका जॉब्स जो अभी क्रिएट हो रही हैं, लोगों को पता है क्या है, थोड़ा आप जूम इन करके देखिए तो आपको पता चलेगा, मैं सच बता रहा हूँ, जॉब्स हैं, आप उनके लायक तो बनिए। हाँ, वो तो है। दैट इज द ओनली रीजन। अगर कल बीजेपी नहीं आती है, यही सारा मैटर है। एंड आप खुद ही देख लो, बीजेपी सीट्स हार रही थी एक दिन पहले, कैसे क्रैश हो गया। अगर कल बीजेपी नहीं आती तो क्या हाल होगा फिर इकोनॉमी का, फिर तो क्रैश। तब तो कितने सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उधर तो सबसे बड़ी बात, एक ऐसी गवर्नमेंट ने ऐसा इंडेक्स निकाल दिया जिसका नाम है ईवी इंडेक्स। ईवी इंडेक्स के बारे में किसी को पता नहीं है, वो मैं बता देता हूँ ईवी इंडेक्स क्या होता है। और मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ, फेम 2 सब्सिडी बता देता हूँ, फेम 3 सब्सिडी के बारे में भी थोड़ी सी जो है नॉलेज दे देता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो फेम 2 के बारे में बात करते हैं, कौन लाया? बीजेपी। ठीक है, आपका फेम 2 सब्सिडी खत्म हुआ है 31 मार्च 2024 को। बीजेपी अगर नहीं आती है तो फेम 3 सब्सिडी जो कि 3 या 4 जुलाई को आने वाली है, वो डिले हो जाएगी, वो नहीं आएगी। वो कैंसिल भी हो सकती है। वो कैंसिल भी हो सकती है। और फेम 2 का मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ। फेम 2 सब्सिडी का मतलब है कोई भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने जाएंगे, मैं टू व्हीलर्स की बात करता हूँ हमारे, क्योंकि ये फील्ड है, तो आपको 15 से 20 हजार रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। अग्री? ठीक है। फेम 2 हट गया अगर आपका, तो अभी तो फिलहाल के लिए चलो थोड़ा डिस्काउंट कम हो चुका है क्योंकि हट ही गया है फेम 2 जो सब्सिडी। फेम 3 सब्सिडी भी आने वाली है। बीजेपी नहीं आएगी तो फेम 3 सब्सिडी कैंसिल मानो आप उसको, पहला। दूसरा, एक जैसे कि अपना निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, फिन निफ्टी एक इंडेक्स है, ऐसी ईवी का ही एक इंडेक्स बनाया गया है। यानी कि वो लोग इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी पे कि वो लोग इतना डाइवर्सिफाइड कर दिया है बीजेपी ने, क्या बोलते हैं, ईवी मार्केट को इंडिया में, कि उन्होंने पूरा इंडेक्स ही बना दिया। अब इस इंडेक्स में 33 कंपनीज इंक्लूडेड है। और किस किस तरह की कंपनीज इंक्लूडेड है वो भी मैं बता देता हूं आपको। ईवी कंपनीज हो गई आप तो,
एक आपकी ईवी कंपनीज हो गई, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई जो कि आपकी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बनाती है, सॉफ्टवेयर कंपनी हो गई, एआईएमएल तो इंक्लूडेड है ही है इसमें। हम जो ईवी चलाते हैं उसमें जो एलसीडी स्क्रीन होती है उसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है भाई, बिल्कुल। तो सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड, आईटी सेक्टर इसमें इंक्लूडेड है। तो कितना कुछ उन्होंने एकदम इंक्लूड कर दिया है पूरा तो ये इंडेक्स मुझे लगता नहीं कि अब अगर बीजेपी अगर नहीं आती तो इस पे फोकस हो पाएगा, तो बहुत बड़ा लॉस होगा इंडिया के लिए। इंडेक्स ले लो, इकोनॉमी ले लो, सस्टेनेबिलिटी ले लो, स्टार्टअप्स ले लो, जॉब्स ले लो, दैट इज माय स्टेटमेंट। क्या क्या लॉसेस होंगे? बिल्कुल होंगे। एंड ऑफ कैमरा हम ये बात भी कर रहे थे कि काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने पैसे को रिलीज करना मार्केट के अंदर स्टार्ट कर दिया। 40 लाख करोड़ उन्होंने जो है सेल कर दिया, क्या बोलते अपना प्रॉफिट बुक कर दिया है उन्होंने। और किन किन ने किया था ये आपके जितने भी एफआईआईज और एफपीआईज होते हैं, ये क्या करते हैं कि जैसे इनका मतलब प्रॉफिट बुक हो चुका, बेसिकली क्या होता है, बबल बनता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया, कुछ नहीं था, बबल था, हाइप था, बबल था, इकोनॉमिक बबल था, उनका पैसा बना, वो निकल गए। उनको दिखा कि भाई बीजेपी का थोड़ा डामाडोल हो रहा है, भाई निकलो यहाँ से, और देख लो क्या हो गया था अगले दिन। दैट्स इट। तो ये तो चलो है ही है, बट क्या लगता है बीजेपी का हारना इस बार क्यों हुआ? क्यों बीजेपी ने इतनी सीट्स लूज करी, खास करके यूपी के अंदर? कहीं उसने वोटर्स को फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले लिया था? एग्रेसिव एग्रेसिव किस सेंस में? डिफरेंस तो आपको भी जो है पता ही होगा, 2014 से लेके 2019 तक और 2019 से लेके 2024 तक बीजेपी के काम करने के ढंग में डिफरेंस आपको लगा होगा। अभी थोड़ा पहले उन्होंने फोकस किया था जो भाई क्या बोलते हैं, जो प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। पहले कुछ रिलीजियस सेंटीमेंट्स इतने ज्यादा नहीं टच करे थे। अभी 2019 से लेके 2024 तक आप देख लो, मैं किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं पहले बता दे रहा हूं। इंडिया की पॉलिटिक्स काम ही इस पे करती है, तो कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते, सिंपल। तो भाई उन्होंने रिलीजियस सेंटीमेंट्स के साथ खेला है। भाई मुझे फायदा हुआ, मैं हिंदू हूं, सामने वाले को थोड़ा वो ठेस पहुंची है, वो क्यों वोट देगा? बट स्टिल अगर यही होता कि पर्सनल गेम्स के ऊपर बात होती, तो अयोध्या में कैसे एक सीट हार गए? क्योंकि अमेठी में हारना लाजमी था, वो हमेशा से कांग्रेस की ही रही थी। बस एक साल ठीक है, एक बार हार गई, ठीक है, स्मृति ईरानी उनसे वहां पे जीत गई, बट अमेठी का जीतना ठीक है, समझ में आता है, बट वहां पे कैसे? अयोध्या में सिर्फ हिंदू थोड़ी ना रहते। नहीं, बात वो भी नहीं है। हिंदुओं ने भी, अगर देखा जाए, कोई इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में डिफरेंस नहीं है। जहां तक मुझे लगता है वहां पे उनके कुछ पर्सनल लॉसेस हुए हैं अयोध्या के अंदर। एंड देखो, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, बीजेपी ने काम किया है एग्रेसिवली, कुछ बहुत ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रिवोल्यूशनरी थे। 370 का हटना, 370 का नॉट एन हटना, इजी टास्क, नॉट एन इजी टास्क, सच में बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा काम है। पूरा एक विधानसभा खड़ा कर देना यार, सही बात है, तो बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद में फार्म अप बिल्स आ गए, मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत एग्रेसिवली चीजों को लेके आ रही थी, इंप्लीमेंट करी जा रही थी, धड़ाधड़ इंप्लीमेंट कर रही थी। बट द थिंग इज, कुछ टाइम के लिए उनका फोकस हट गया था डेवलपमेंट से। वो बिल्कुल, मेरे को लगता है जहां तक कि ना, वो फॉर ग्रांटेड क्यों ले लिया था कि कुछ चीजें हमने सॉर्ट कर दी हैं, अब तो नॉर्थ रीजन हमें दे ही देगा, हो ही जाएगा। साउथ पे कभी रिलाई करते भी नहीं। नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, अपर वेस्ट रीजन को वो ज्यादा वो करते हैं। एंड 2019 के अंदर भी वो पूरा जो कलर था वो देखने को मिला था कि अगर आप चार्ट भी देखेंगे, तो अगर आप इस तरह वाला चार्ट देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो रीजन था वो बीजेपी का था 2019 में। बट इस टाइम पे बीच बीच में कांग्रेस ने भी अपना करा। तो कहीं ना कहीं तो देखो, बात तो बिगड़ी है। रिलीजियस सेंटिमेंट्स यार, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, सिंपल। मैच नहीं हुआ, यही बोल सकते हो आप। बट कुछ हिंदूज भी पसंद नहीं करते हैं उसको, बीजेपी को। कुछ बातें हैं ऐसी कुछ बातें हैं ऐसी। देखो, एज अ पर्सनल अगर मैं फेस वैल्यू की भी बात करता हूँ, तो बीजेपी ने काम अच्छा किया है, ठीक है। कुछ उनके फैसले गलत थे, उनके सबसे बड़े फैसले जो गलत हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी तुम्हें ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी अब बैलेंस आउट हो गई है? क्योंकि पहले के टाइम पे क्या हुआ था, 2019 में जो सीटों की बहुमत थी, डोमिनेटेड थी, वो बहुत ज्यादा डोमिनेटेड थी। मतलब अगर मैं ये देखूं कि चार्ट के बेसिस के ऊपर भी, कि क्या बोलते हैं, 70% जो था वो बेसिकली बीजेपी के पास था, एनडीए के पास था, ठीक है। एंड बीजेपी का एक बहुत बड़ा रूल रहा है, वो पार्टीज को तोड़ के अपने अंदर में उनके लोगों को शामिल कर देती थी, ठीक है।
तो उनके पास में बहुत बड़ा मेजोरिटी था, तो वो सही बात। आराम से असेंबली में कोई भी लॉ को पास करवा देती थी बिल्कुल। फटाक से, हम्म, ठीक है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बट अब क्योंकि ये वाला पोर्शन, इंडिया का पोर्शन आगे बढ़ हाँ, गया, यानी अब ऐसा मामला है 60-40 का गेम, 60-40 वाला कह लो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 60-40 का हाँ गेम हाँ है। हाँ, अब आराम से। 60-40 का अगर गेम है तो बिल्स लेके आना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, यार टांग तोड़ेगी। मैं वही बोलने वाला हूँ कि इस अब जो एरा आने वाला है ना, अब मुझे नहीं पता कि स्टार्टअप्स का क्या होगा। मुझे भी अब मुझे नहीं पता कि इन्वेस्टर्स क्या सही में विश्वास करेंगे स्टार्टअप्स पे कि आप जो काम कर रहे हो सस्टेनेबिलिटी पे, क्योंकि अभी क्या है, अब जो आने वाला टाइम है, अब सिर्फ बीजेपी नहीं है, अभी 2-3 पार्टीज, मतलब एक अलायंस बन चुका है। एनडीए जो है, एनडीए के अंदर दूसरी पार्टीज भी हैं, वही, उनको उनको कुछ भी लेके, क्योंकि देखो 270 तो उनके पास है नहीं, 272 सीट्स तो है नहीं बिल्कुल बीजेपी के पास बिल्कुल, में, हाँ, वो इनके साथ में जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 270 उनके पास सीट्स नहीं है तो अगर ये इनको छोड़ के भी उस साइड चले जाए तो ये इनकी सत्ता गिरे, देखिए एक सीट भी उधर चली जाए सत्ता गिर सकती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इनको रगड़ना पड़ेगा अपने आप को उनसे काम करवाने के लिए। रगड़ना पड़ेगा, प्लस जब सारी पार्टीज अग्री नहीं होंगी, अभी क्या था कि जब अभी अकेली बीजेपी थी, आराम से भाई कोई भी लॉ लाया, कोई भी बिल आया, कुछ भी वो तो पास हो गया। हमारे इतने सारी सब्सिडीज है जो हमारे सस्टेनेबिलिटी पे हमको इतना हेल्प कर रही हैं, इतना अभी पूरा प्रॉपर पूरा निफ्टी इंडेक्स दुनिया भर के सब काफी सारी चीजें, अभी क्या होगा कि वो एक बारी में डिसाइडेड नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर जो है कतराएंगे इन्वेस्ट करने से। स्टार्टअप शायद से जो जिस स्पीड से यूनिकॉर्न बनते जा रहे थे, आई डोंट थिंक सो कि अब उस तरीके से उस पेस से होगा। होप फॉर द बेस्ट कि बड़े तेजी से बढ़ते Let's रहे, see. ग्रो करता रहे, ठीक है। क्योंकि देखो इंडिया के पॉलिटिक्स से मैं एक चीज सीख चुका हूँ कि इंडिया को आप अवॉइड नहीं कर सकते, इंडिया, ठीक है। उसकी पॉलिटिक्स चाहे कुछ भी हो, देश के जो वासी होते हैं वो बदल ही देते हैं पॉलिटिक्स को। इंडिया घमंड जो बीजेपी का घमंड था अब वो टूट चुका है, सही बात है, तो काइंडली अब वो उन चीजों पे फोकस कर सकती है जिन पे फोकस करना जरूरी है। सही बात है। क्योंकि देखो हम पिछले कई साल हमने कितने सारे जैसे एसएससी एमएसएमईज हैं छोटे छोटे, उसके ऊपर हाँ। कॉन्फ्रेंसेस में गए हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी परेशानियां बताई हैं। बिल्कुल बीजेपी उनको सॉल्व नहीं कर पाई थी, सही बात है। बिजनेस लेवल पे हम लोग गए थे, सॉल्व नहीं कर हाँ, पाई। या आई रिमेम्बर, यस यस और यस। मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की भी बात करता हूँ जो उत्तराखंड के बिल्कुल अंदर हुआ था, वहाँ पे भी काफी सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स सही दर्शाई बात थी, है, बट जो कि सॉल्व नहीं हुई थी, सही बात है। ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स ने संभाल लिया था बट स्टिल वो सॉल्व नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब जो फोर ग्रांटेड ले लिया था ना कि हाँ, हम कुछ भी करेंगे 400 पार तक चली जाएगी, मिल ही जाएगा। वो कम है। हाँ हाँ। एंड तुम्हें क्या लगता है कि जो इंडिया, अब एनडीए की तो होगी, बीजेपी बीजेपी तो ठीक है। बहुत हो गया, इंडिया के ऊपर क्या है तुम्हारा वो है, इंडिया अलायंस के ऊपर कि वो टिकने वाली भी है या नहीं टिकने वाली? सिंपल सा आंसर है, एक राइट विंग, लेफ्ट विंग। नहीं नहीं नहीं, आपस में ही टिकेंगे कि नहीं? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लाइक थॉट मैचिंग वाली बात हो जाती है। बीजेपी जो जो अपनी ये वाली अलायंस है, ठीक है, जो बीजेपी साइड की है, दे फोकस यूजुअली ऑन रिलीजन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन भाई अब इनका क्या कहना है कि ठीक है मंदिर बनेंगे तो जॉब क्रिएट होगी, जॉब क्रिएट होगी तो हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का पेट भरेगा, अच्छी बात है। आई रियली डोंट नो कि जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो किस पे काम करने वाली है यार, क्योंकि कुछ हमारे इंडिया, एक अपने ना इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनको बोलते हैं फ्री बीज। हाँ, फ्री बीज तो बड़े फ्री बड़े बीज, हैं। उनको चाहिए हर चीज फ्री में। लेकिन इस बार दिल्ली में कमाल हो गया, 7 की 7 सीट बीजेपी ले गई, जो कि सबसे बड़ा फ्री बीज का गढ़ माना जाता था दिल्ली को। दिल्ली वाले प्लीज आप बुरा मत मानना, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। कमेंट करके बताओ ना कि तुम्हें पसंद है क्या फ्री बीज। बिल्कुल बता सकते हो फ्री में खाना खाना, फ्री में जो है बटना, अगर ये आप सब। सब कुछ फ्री में दे दोगे। सही बात है। जैसे मैं राहुल गांधी की कुछ वीडियोस को देखा, इंटरव्यूज को देखा, वो बोलता था कि मैं तुम्हारे अकाउंट में 8,000 रुपए, 9,000 रुपए, 10,000 रुपए तक ऐसे ही डाल दूंगा, पैसा आएगा कहाँ से? वही सबसे बड़ा सवाल जो है। ये बात बीजेपी ने भी बोली थी अर्ली हाँ। डेज के अंदर कि तुम्हारे अकाउंट में इतना इतना पैसा जाएगा, वो भी मैं बोलता था कि वो स्टुपिडिटी है, एब्सोल्युटली नहीं आ सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। कितने सारे लोग हैं आपका क्या, लाइक लाइक व्हाट्स योर फंड बॉक्स, क्या है, कौन सा कैलकुलेशन है भाई ये? वही तो, कहाँ से आ रहा है पैसा? अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ से आ रहा है पैसा? तो अब हाँ, अब बात करते हैं, जहां तक मेरे को लगता है हाँ। पॉलिटिक्स में अलायंस नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। कोई किसी का सगा है नहीं, ना कोई रिश्तेदार है, सबको अपनी जेबें भरनी है। एंड
ये फैक्ट है, बिल्कुल। चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, बिल्कुल। सबको अपनी भरनी है, बिल्कुल। जेबें भरनी है। बट अब ये बताओ, इंडिया अलायंस की अगर मैं बात करूं, हम्म। तो जहां तक मुझे लगता है वो टूट क्यों सकती है हम्म। कि देखो, ये था प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर, ठीक है, लोकसभा जब हाँ। विधानसभा का इलेक्शंस होंगे, होगा तो हाँ तब उस टाइम पे अगर एक रीजन के अंदर लड़ रहे हैं तो सारे हाँ। सारे अलायंस बन के थोड़ी लड़ सकते हैं, सही बात है। क्योंकि आप वाले कांग्रेस से भिड़ेंगे, बिल्कुल। टीएमसी से भिड़ेंगे, बिल्कुल। दूसरी पार्टी से भिड़ेंगे, पॉसिबल ही नहीं उनका अलायंस टिके रहना। सही बात है। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर ये अलायंस टूटती है बाद में, तब क्या चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि बिल्स को क्लियरली पास करवाने में, क्योंकि देखो बीजेपी इतनी बुद्धू तो नहीं है। तब जो अभी जो तुमने बात बोली है मैं उस पे बोलना चाहूंगा, तब इतना इजी नहीं होगा जो भी बिल्स एक बारी में जो पास होते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि देखो ज्यादा टुकड़े कर दोगे, सबका एग्रीमेंट चाहिए, ज्यादा टाइम लगेगा, लॉज पास होने में, बिल्स पास होने में बहुत टाइम लगेगा। अभी तक बीजेपी था, पॉलिसीज आती थी, इजीली पास हुआ करती थी, फास्टली पास हुआ करती थी, ठीक है। अभी जब वो टूट जाएगा, जब वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो काफी दिक्कतें आएंगी, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ वो तो। क्यों? क्योंकि सबका एग्रीमेंट चाहिए होगा उसमें। सो दैट थोड़ा डेवलपमेंट जोन की मैं तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट हर एक सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। चाहे आप उसमें इकोनॉमिकली ले लीजिए, चाहे आप उसमें अपना स्टार्टअप वाले फील्ड में ले लीजिए, चाहे आप उसमें अपना फ्रीबीज वाले ले लीजिए, चाहे उसमें आप अपना कोई सा भी ले लीजिए, ठीक है। रिलीजन भी ले लीजिए, कास्ट भी ले लीजिए, सब में कुछ ना कुछ फिर वो जो है देरी होगी। और आजकल तो ये भी चल रहा है कि जो इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है, जो अपना बिल पास हुआ था, ठीक है, तो वो काफी इजी टास्क नहीं था, ठीक है। जो हमारे जो इंडिया के जो कुछ लोग हैं जो अभी भी जो बाहर हैं, जो पाकिस्तान में, जो काफी सारी कंट्रीज में अटके पड़े हुए हैं, उनको वापस लाना है यहाँ पे, तो इट्स नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। आगे जाके अगर ऐसा होता है कि भाई हाँ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं अलायंस में जो पार्टीज वगैरह, तो पास कराना आसान नहीं होगा। बिल्कुल। दैट्स इट। हाँ, तो ध्रुव, एक और चीज जो मेरे को बड़ी अजीब सी लगी, तुम्हें क्या लगता है मेजर रीजन क्या था यूपी में हारने के, बीजेपी के? इतनी सीट्स उन्होंने कैसे गवा दी? कहीं इसमें योगी का हाथ तो नहीं था कि इंटरनल खबरें कुछ तो हैं, तो थोड़ी बहुत बताओ। नहीं नहीं, इंटरनल डिस्प्यूट्स कह सकते हो, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कह सकते हो। क्योंकि देखो यूपी की फेस वैल्यू कौन था? योगी। और इंडिया की फेस वैल्यू कौन है? अपना मोदी सर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये था कि भाई नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है शायद से अमित शाह या फिर योगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लाइक उन लोगों को पता था ये चीज कि भाई रिटायरमेंट उनका ऑलरेडी आ चुका है मोदी जी का। एट द एंड, एकदम एंड में आके क्या बोलते हैं, अमित शाह ने बयान दिया था इस चीज का कि नहीं नहीं मोदी जी ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो उनको इस चीज का थोड़ा सा कह सकते हो यार, ठीक है, आपस में इंटरनल डिस्प्यूट्स यू कैन से, ठीक है। तो हाँ शायद से मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं तो इस चीज का थोड़ा लॉस रहा होगा। दिस माइट हैव क्रिएटेड द लॉ। देखो, मेरे को ये भी लगता है क्योंकि मेजर रीजन क्या था हारने का, योगी ने 40 लोगों को सजेस्ट किया था कि आप उनको इन सीट्स के लिए खड़ा करो एज अ कैंडिडेट, बट ऐसा तो हुआ नहीं हुआ। अपर जो लीडर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये नहीं करेंगे, अपने उन्होंने लोग बिठाए एंड उन्हीं 40 सीटों के ऊपर वो हार गए। क्योंकि यार बेसिक फंडा ये है, योगी से ज्यादा थोड़ी जानते हो आप यूपी को। वो यूपी ने चलाया, योगी जी ने ही चलाया यूपी को, ठीक है। मोदी जी ने चलाया पूरे कंट्री को, बट इंटरनली योगी से बेहतर तो नहीं जानते होंगे, तो यही रीजन हो सकता है डेफिनेटली। क्योंकि वाराणसी हो गया, अयोध्या हो गया, और भी कई सारी जगहों पे जहाँ पे बीजेपी हारी है। मैं काफी अभी votes कम जस्ट आए। अभी मैं यूपी ही होके आया हूँ, एंड यूपी में डेवलपमेंट इज सो अमेजिंग, हाँ, आई काफी अच्छा स्वेयर। डेवलपमेंट है। मतलब वहाँ की रोड्स ले लो आप, चाहे वहाँ के हाईवेज ले लो, वहाँ पे सेफ्टी ले लो, रात में मतलब फीमेल वहाँ पे नहीं एक टाइम पे जो है ट्रेवल कर सकती थी भैया। फीमेल छोड़ो, मर्द नहीं कर पाते थे। सही बात है। और अभी ऐसा सीन है कि भाई लाइक यू आर गुड टू गो, बट अब क्या होने वाला है वो मुझे नहीं पता। देखो, अभी भी विधानसभा वाले इलेक्शन तो नहीं जीते हैं, सीएम तो मे भी हो सकता है योगी आए, who knows, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वही अभी वही वही। जिस तरीके का तख्ता पलट हुआ है हाँ। माइंडसेट का, साइकोलॉजी का लोगों के, अभी प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है कि कौन जीत सकता है कौन नहीं। सही बात है। चलो ये तो हो गया, चलो अपने रीजनल हाँ, कंट्री की बात हो इंडिया गई। की अब बात करते हैं, देखो 3 महीने के बाद में जो बाइडेन जी शायद जा सकते हैं या ट्रम्प आ सकते हैं, कुछ नहीं पता। 3 से 4 महीने के बाद में इलेक्शन हो रहे हैं यूएसए के, उससे क्या पड़ सकता है इफेक्ट ग्लोबली एज वेल एज इंडिया के ऊपर? क्या बात है। इसमें तो थोड़ा सा फिर तो शायद हम लोग को राफा भी इंक्लूड करना चाहिए। राफा हो गया, इसराइल हो गया, फिलिस्तीन हो गया, ये सब तो
क्योंकि अरे भाई बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत सही मतलब डिस्कशन होने वाला है ये। तो इस पे तो मैं बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही है, मैं उनको एक एक करके रखता हूँ सामने। राफा पे बात करते हैं चलो थोड़ा सा, ठीक है। मैं सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ, कुछ नहीं हुआ है, मैं बस अपने एक पर्सनल ओपिनियन रख रहा हूँ, ठीक है। तो राफा का कुछ ऐसा सीन था, शॉर्ट स्टोरी में बता रहा हूँ, कुछ इजिप्ट से चालू हुआ था उन लोग का, ठीक है। तो आपका 7 अक्टूबर 2023, लास्ट ईयर, आपका हमास ने इसराइल पे अटैक किया था। अब इसराइल जो है, आपके जो राफा हो गया, जितना भी ये वाला एरिया हो गया, उस पर अटैक कर दिया, वो बात एक अलग है। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या इसके पीछे पूरा पूरा हाथ यूएस का है? मेरे को लगता है। ठीक है। अब मैं एक चीज थोड़ी सी बताता हूँ कि हाउ मतलब किस तरीके से वॉर्स कंट्रोल की जाती है और कराई जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये वॉर जो है जबरदस्ती हुई है, लोगों को जबरदस्ती मारा गया है, या मैं बहुत खुश हूँ लोग मर, मैं ये सब बातें नहीं कह रहा हूँ। मैं बस एक जनरल एक अपना पॉइंट रख रहा हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा किसी किन्हीं किन्हीं गाँव में ना दो भैंसों को लड़ाया जाता है पैसे कमाने के लिए। क्यों? उन पर सट्टा लगाया जाता है, जो भैंस जीत जाएगी वो सट्टा जीत जाएगा, राइट। घोड़ों पे लगाया जाता है। ऐसा ही कुछ ना कंट्रीज के बीच में भी होता है, ठीक है। हुआ क्या था कि यूएस की कंपनी है जनरल डायनामिक्स नाम की। अभी क्या सीन हो रखा है कि मैं एक चार्ट का एनालिसिस कर रहा था इसी कंपनी का, मतलब आई वाज सर्चिंग, आई वाज लुकिंग फॉर कि कौन कौन सी जो ऐसी कंपनीज हैं जो वेपन सप्लाई करती हैं। तो उसमें मेरे को जनरल डायनामिक्स का नाम जो समझ में आया, मैंने उसके पास्ट के चार्ट्स को थोड़ा सा एनालिसिस किया उसका। एंड मुझे उसमें मैंने ये देखा कि ये जो कंपनी है ये इसराइल को वेपन सप्लाई करती है, ठीक है। एंड जिस इस साल की बात बता रहा हूं मैं, जब वॉर चालू हुआ था, जब ये हमला वगैरह चालू हुआ था इसराइल के द्वारा आपके राफा पे, इससे 3-4 महीने पहले ही उनका जो एक एक बोलते हैं ना एक स्काई रॉकेट होना स्टॉक्स का, वो हो चुका था जनरल जो डायनामिक्स का। एंड आई वाज लाइक कि भाई कुछ तो होने वाला है। प्लस आप थोड़ा सा जूम आउट करके देखोगे ना, तो मैंने देखा उसमें, तो इट वाज लाइक कि हमारे मतलब मार्केट की बात बताऊं तो एक हल्का सा कुछ ना कुछ एक एक्यूमुलेशन चल रहा है, एक कहीं ना एक मतलब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ नई नई पोजीशंस बन रही हैं। अब आई वाज लाइक कि भाई इसका मतलब कहीं ना कहीं वॉर के चांसेस बनने वाले हैं। एंड मैं ये चीज मैं अपना सब करके मैं भूल गया था। एंड अभी आप देख लो फिर न्यूज क्या चल रहा है। अब मैंने ये चीज क्यों डिस्कस करी वो मैं बता देता हूँ कि अगर जनरल डायनामिक्स का अगर आपका ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं वो डोजोन्स पे इफेक्ट डालेगा। डोजोन्स पे इफेक्ट डालेगा, डोजोन्स इस किस पे इफेक्ट डालता है? इंडिया विक्स पर। इंडिया विक्स पर अगर इफेक्ट होता है तो डायरेक्टली इफेक्ट किस पे होता है? अपने निफ्टी 50 पर। दैट इज द रीजन। अब आई एम नॉट सेइंग कि भैया वॉर हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, इससे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, मैं ऐसी कोई बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं बस एक बात बता रहा हूँ कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं कंट्रोल होती है, कहीं ना कहीं ये चीजें कराई जाती हैं। देखो जहां तक मेरे को पता है कि राफा का जो सीन हुआ था, मेजरली ये रीजन था कि एंड ये यूएन ने भी खुद एंड इसराइल ने खुद ये माफी मांगी है, ये बिल्कुल। ने खुद माफी मांगी है कि हमसे गलती हुई है, सिविलियंस की डेथ हुई है। क्योंकि गाजा के ऊपर जब अटैक हुआ, गाजा पे अटैक होने के बाद जितने भी लोग थे जो सिविलियंस थे उनको टेंट्स में राफा की तरफ में भेजना चालू किया, भेजा सेफ जोन, जिसके साथ में हमास के कुछ लोग भी गए। ठीक है, अब बात ये है, डेथ देखो दोनों तरफ की हुई है। 7 अक्टूबर को आराम 1100 लोग के करीब मारे गए थे एंड आज भी कई सारे लोग जो हमास ने उनको कैदी बना के रखा हुआ है, राइट, उनको एज अ हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। बट लोगों की नजरें उन पे नहीं है, फिलिस्तीन पे क्या हो रहा है, इसराइल पे। मेन रीजन ये नहीं गलत और सही कौन है। मुझे थोड़ा इस चीज़ पे भी गलत लगा कि इसराइल अभी जो इसराइल ने जब हमला किया, हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर या स्टोरीज पर या दुनिया भर में अपने सोशल मीडिया पर हर जगह उसका पोस्ट ऑल राइज ऑन राफा। चलो ठीक है आपने डाल दिया ऑल राइज ऑन राफा, मैं मानता हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे आपने क्यों डिलीट करा? ये राज भी उनके साथ ही चला गया। नेक्स्ट डे आपने क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा हुआ हमला हुआ या बहुत बुरा हुआ है, आई 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 फील कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भाई अगर बुरा लग रहा है आपको तो आप इसराइल के लिए भी मुझे बुरा लगना चाहिए था लास्ट ईयर। आपने पोस्ट वो डिलीट क्यों करी? राइज ऑन राफा है वो मेरे हिसाब से एक जेन्युइन क्या बोलते हैं एग्जांपल है डबल फेस का, डबल स्टैंडर्ड के मेरे देखिए मेरे काफी लोगों से डिबेट हुई है इस बारे में, बिल्कुल, ठीक है, एंड उनका ये सीधा अब उनका है बात पे घुमाना। हाँ मेजर रीजन क्या होता है, अगर लेट सपोज ठीक है मान लेते हैं कि भाई इसराइल ने गलत काम किया, इसराइल ने खुद बोला है मैंने गलत काम किया, ठीक है, सॉरी बोल दिया उन्होंने, कोट एंड कोट सॉरी बोला है,
ठीक है, मानता कोई भी नहीं है हाँ, इस चीज को, हाँ। ठीक है, सॉरी बोल दिया, बट इजराइल ने अपना कैंपेन, अब देखो कैंपेन कोई भी चलता है, लोगों को लगता है कि ट्रेंडिंग है, हम्म, ठीक है, लोग डाले डाले, शायद इनको पता नहीं है कि हमेशा सोशल मीडिया की किट्स बनती है, किट्स बनाई जाती है, किट्स बनती है, आप पार्ट बनते हो, जब बिल्कुल 100 लोग एकदम से डालना चालू कर देंगे, आप एकदम से सर्च करते हो, फिर आप भी भी डालना डाल, चालू कर क्योंकि देते आप ना डाल के कूल लगते हो बहुत। बिल्कुल। आजकल के तो जो टीनेजर्स हैं, अरे मेरे डीएम्स में आए, मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने जो है डाला, एंड मैंने एक अनबायस्ड वहां पे अपना पॉइंट रखा था, एंड एक वहां पे एक जो है एक मैडम आती हैं और मुझे डीएम में पर्सनली, आप बहुत ज्यादा जो है कोल्ड हार्टेड हो, आप बहुत ज्यादा ये, एंड आई वाज लाइक कि मैंने तो ये कब, मैंने बोला ही नहीं कि मैं इसराइल को सपोर्ट कर रहा हूँ। कोई भी नहीं बोल रहा इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, मैं बस बोलना चाह रहा हूँ कि आप तब कहाँ थे, जब आप तब कहाँ थे जब पाकिस्तान ने, जब वो वाला सीन हुआ था अपना 2000 ये अपना पुलवामा, तब आप कहाँ थे? लास्ट ईयर कहाँ थे आप? अब आपको, और इसी साल, और 7 अक्टूबर की बात कर लेते हैं, 7 अक्टूबर को आप तब कहाँ थे? और उन मैडम ने, मैंने अभी नोटिस किया कि उन्होंने जो है एक वीडियो निकाला अपना खुद का कि ये करके दुनिया भर का अपने इलेक्शंस पे, एंड अगले ही मिनट वो डिलीट भी कर दी। डीप डाउन शी नोज, डीप डाउन शी नोज कि मैं, मुझे पता है कि मैं गलत कर रही हूँ, बट उनको ये भी लगता है कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को वो भी तो दिखाना है, लाइमलाइट में भी तो लाना है। लोग, सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, लाइमलाइट में आने के लिए गलत चीज को भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, बाद में वो लोग डिलीट कर देते हैं अपनी पोस्ट। बहुत अच्छी बात है, आप राफा को सपोर्ट करो, नो डाउट गलत हुआ है, डिलीट क्यों करा फिर? बट थिंग इज, अगर एक तरफ को आप सपोर्ट कर रहे हो तो आप दूसरी तरफ की जानों को अनसपोर्ट नहीं नहीं कर ऐसा सकते नहीं आप, बोल किसी सकते की कि उसकी लाइफ ज्यादा वैल्यूएबल देखो है। बात सीधी सी बात है, मेरे हिसाब से गलत गलत होता है, सही सही होता है, ठीक है, बिल्कुल। अगर गलत एक जगह हो रहा है, मतलब बात वही है ना कि अगर मैं चोरी करूँ या तुम चोरी करो, मैं चोरी करूँ तो चलेगा, तुम चोरी करो तो गलत, ये ऐसा सीन नहीं होना चाहिए, एंड इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, जैसे बिल्कुल अल है। जजीरा जैसे हाँ, दूसरे बायस्ड ओपिनियन देने वाले अपने, बिल्कुल देखो बिल्कुल बिल्कुल मीडिया एक अच्छा जर्नलिस्ट क्यों होता है, बिल्कुल। जो अपने ओपिनियन ना इंफॉर्मेशन दे, इंफॉर्मेशन दे, उसके बाद आपका काम है अपने ओपिनियन को सही बिल्ड बात है। करना। आज के टाइम पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है बट अपने ओपिनियन के साथ, अपने ओपिनियन के साथ उसको मोल्ड करके, ताकि मैं आप अपनी सोच को उनके हिसाब से मोल्ड कर सको। उन इन्फ्लुएंसर का मैं नाम तो जो है लेना, मुझे ले लो, चाहिए, चलो ले लो, ले लेता हूँ। brutal। ध्रुव राठी जी, बिग शाउट आउट। देखो, ध्रुव राठी ने राफा के ऊपर, अरे आई भाई डोंट नो भाई कि भाई, उन्होंने कुछ क्या किया बात क्या है नहीं यार। किया, लेकिन हाँ, देश की पॉलिटिक्स को बदलने का, इंडिया को, इंडिया अलायंस को थोड़ा सा ऊपर लेके आने का बहुत वो बड़ा हाथ है। मतलब वो बंदा, क्या बात है, क्या मैनिपुलेशन पावर्स है, हम्म, सही में भाई, मतलब जो है। काफी नहीं, काफी अच्छी चीज करी, मतलब मैं मानता हूँ, कहीं ना कहीं दोबारा से डेमोक्रेसी का जो पिलर था, हाँ जो बैलेंस आउट हो गया था, वो कहीं ना कहीं दोबारा से बिल्ड हो गया हाँ एक पार्टी के अंदर, और ये बहुत गलत है, देखो कभी भी ना, मेरे हिसाब से एक पार्टी के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए, हाँ, अगर एक बंदे के पास सारी पावर चली जाती है तो हम डिक्टेटरशिप की तरफ चले ये जाएंगे, बात सच है। और डिक्टेटरशिप का इतिहास उठा के आप देख लो। कोई भी नहीं चली, ना चलती है ना चलेगी, हम्म, क्योंकि अल्टीमेटली कैपिटलिज्म हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, ये हार्ड है, इनमें काफी फ्लॉज हैं, बट ये वर्किंग है, ये वर्क करते हैं, क्या गारंटी कि वो अभी जो काम कर रही है आगे जाके भी वैसा काम करेंगी? कोई गारंटी नहीं है। गारंटी की बात आप उठा के देख रहे हैं, आप 2014 से लेकर 2019 तक, और 2019 से लेकर 2024 तक। देखो बात सीधी सी बात है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये दुनिया की हर किताब में लिखा गया। भैया आपके चार्ट्स दोहराते हैं, आपका एनालिसिस दोहराते हैं, आपके पैटर्न्स दोहराते हैं, आपकी हिस्ट्री दोहराती है। हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आगे जाके, ताकि हम उसका जो फ्यूचर जो है वो हम उसमें वो सेम गलतियां ना करें। देख लीजिए उसमें, दैट्स इट। तो पॉइंट पे बात आऊं तो, अगर इंडियंस ये सोच रहे हैं कि हमारे कुछ लिखने से या ना लिखने से बाहर की वॉर्स पे फर्क पड़ता है, तो ऐसा नहीं है, कंप्लीटली कभी भी डबल नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड, कंप्लीटली डबल स्टैंडर्ड। ये कभी भी नहीं होने वाला है। आप अभी, ठीक है, आप सपोर्ट कीजिए गलत को, गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि अगर एक पॉइंट पे गलत हो रहा है और दूसरी बी पोजीशन पे गलत हो रहा है तो आप ए के सपोर्ट करें बट बी को नजरअंदाज मुझे करें। बुरा तब लगता है जब ना आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो टीनेजर्स हैं, वो इन्फ्लुएंस होके, कौन इन्फ्लुएंस होते हैं यार, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो गए हैं, आप इतना आपने नाम कमाया, आपने इतना पैसा कमाया, अपना इतने शोहरत कमाई है, आप एक्टिंग करते हैं बहुत, आई रिस्पेक्ट सब के काम को, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मगर आप उसका उस चीज का गलत फायदा उठाकर, ठीक है, आप वो चीज पोस्ट कर रहे हैं,
एंड उससे बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो कि गलत इन्फ्लुएंस है। अगर आप भाई डबल स्टैंडर्ड खेल रहे हैं तो आने वाली जनरेशन क्या करेगी? डबल स्टैंडर्ड बनेगी। मैक्सिमम बच्चों को तो ये तक नहीं पता था कि राफा है, ये राफा शब्द का मतलब ही नहीं पता था, मैं सच बताऊं तो। नहीं पता। बच्चों को तो ये तक नहीं पता है कि ये वॉर्स क्रिएट, वॉर मतलब होता क्या है। वॉर क्या वो बंदूकें और वाली वॉर होती है लोगों क्या? को लगता है कि दो दो अखबार पढ़ने से बस या 2 अखबार पढ़ने के, इंस्टाग्राम चैनल खोलने से मैं जो है यूट्यूब की वीडियोस देख लूंगी और मैं काफी ज्यादा जो है स्मार्ट बन जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू मेक योर पैटर्न्स। आपको अपने आप को इतना ज्यादा स्मार्ट बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्मार्ट एनफ कि आप लोग उस चीज के पैटर्न्स जोड़ पाओ। अच्छा ये चीज क्यों हुई है? हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, बहुत बिल्कुल बहुत बड़ा। ठीक है, राफा का किसी को नाम भी नहीं, किसी को फिलिस्तीन का नाम नहीं पता था लोगों पिछले को साल अभी तक तक तो। लगता है कि इजराइल और फिलिस्तीन की जो वॉर चली बेसिकली सर्वाइवल की वॉर है। सीधी सी बात है। ठीक है, हमास इकोनॉमिकली भी रीजन होते नहीं हैं, नहीं ठीक जाके है, देखो। कोई दिक्कत नहीं है। इजराइल फिलिस्तीन पे गाजा पे अटैक कर सकता है हाँ। क्योंकि वो केपेबल है। सही बात। 40 लोगों का संगठन कैसे कर सकता है इजराइल के ऊपर? मुझे एक बात बताओ, आप यूएस आई गेस अफगानिस्तान में 10 10 साल 10 साल और 22 साल वियतनाम। वियतनाम में। मतलब अफगानिस्तान कहाँ यूएस पूरा कंट्रोल कर रहा है वॉर्स को। क्यों गई थी वे 10 साल तक वहां पे? क्यों रही वहां पे 10 साल? चाहती तो वो 3-4 दिन में खत्म कर तीन सकती चार थी। दिन उनको कुछ लगता मतलब। 22 साल रही वियतनाम में। नहीं, वियतनाम में रहने का एक रीजन था क्योंकि उस टाइम पे उतना डेवलपमेंट नहीं होता उनके वॉर फेयर्स के अंदर, बट हाँ स्टिल जैसे वियतनाम के बाद वो आए इतना डेवलप हो गए थे वो कि आप देखो सीधा बात 22 साल अपने क्या बोलते हैं पाइपलाइन को, सप्लाई चेन को बना के रखना, बना के खाने रखना। पीने, मतलब वॉर में सबसे बड़ी दिक्कत अगर आप कहीं जाते मैं हो तो वो तो बात कह ही नहीं रहा हूँ कि वो डेवलप थी या नहीं थी। मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली जो अभी तुमने बताया कि इतना मैनेजमेंट था उनके पास कि 22 साल तक दे कैन मैनेज देयर सप्लाईज, दे कैन मैनेज देयर वेपन्स, दे कैन मैनेज देयर फूड्स स्टफ, हर चीज। हर चीज मुझे लगता है किसी ना किसी के पीछे बहुत डीप रीजन होता ऑफकोर्स है। होता है। देखो सबको पता है यूएसए ने पैसा बनाया ही है हथियार बेच के। बिल्कुल, आप देख लो उठा के चार्ट्स। हथियार बेच के ही उसने अपनी इकोनॉमी पूरी की पूरी खड़ी करी है। बिल्कुल एंड उसका बहुत अच्छा एक वो भी रहा है, जितने भी अब इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे क्लोथिंग ब्रांड हो कुछ भी हो, जहाँ से एमिशंस वगैरह होते हैं आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भेजो, डेवलपिंग नेशंस में भेजो एंड यहाँ पे साफ सुथरा काम करो, बेचो, बात खत्म। बिल्कुल। ये तो चलो कोई नहीं। मैं बस एट द एंड यही बोलना चाहूंगा नमन सबको, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे जो इस वीडियो को देखेंगे, कि ना आंखें बंद करके हर चीज पर मत रिलाय हुआ करो। आंखें बंद करके हर चीज को मत मानने लग जाया करो। बड़े से बड़ा न्यूज़पेपर्स, हम लोगों ने इसमें क्या क्या इंक्लूड करा? मीडिया हो गया, मीडिया कवरेज हो गया आपका, न्यूज़पेपर्स हो गए आपके, न्यूज़ चैनल्स हो गए आपकी, न्यूज़ जो बनाई जाती हैं, ये सब चीजें जो हैं आपकी, ये होती हैं सब कुछ प्री प्लान्ड। हर चीजें बनाई जाती हैं, हर चीजों के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अगर आप वॉर देख रहे हैं, वॉर की कोई वीडियो का फुटेज कोई लीक हुआ है, उसको शेयर करते रहते, अब बाद में फिर पता क्या चलता है, अरे भैया ये वॉर की जो ये जो फुटेज था ये तो 20 साल पुराना किसी बिल्कुल। वॉर का था। देखो सीधी सी बात है, अपने दिमाग वाली बात है, वॉर की वीडियोस लीक कैसे हो सकती हैं? मतलब वॉर क्योंकि की हर नहीं हर एक प्लेटफॉर्म पे वायलेंस दिखाना मना है, चाहे ट्विटर हो टेक डाउन हो जाती है वीडियोस। अगर तुम्हारा क्या बोलते हैं दूसरे साइड की हैं चीजें, यूट्यूब वगैरह है, हाँ। इंस्टाग्राम है, वहां पे एकदम से टेक डाउन हो जाती है वीडियोस। वो जो बोलते हैं कैमरामैन नेवर डाइज। बट नहीं बात वो है कि ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, ये हमेशा से बायस्ड हैं एक विंग की तरफ। सही बात ठीक है, अगर अपोजिट विंग करता है तो वहां पे वो टेक डाउन कर देते हैं, एंड अगर दूसरा विंग जो सपोर्टेड विंग है वो ऊपर जाता है, सही वो बात कुछ है। पोस्ट करता है तो उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड कर दो। फिलिस्तीन में कुछ होगा उसकी वीडियोस धड़ल्ले से वायरल हो जाएंगी, बट इजराइल में जो होगा उसकी वीडियोस को वायरल करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल बहुत मुश्किल से वायरल मुश्किल होगी। से। अभी देख लो ना, ट्रेंडिंग पे ऊपर था, राफा ट्रेंडिंग पे गया, इजराइल ने भी अपना डाला कि आपकी आंखें कहाँ पे हैं जब हमारे लोगों के साथ में ये हो रहा है, बिल्कुल आपकी सही आंखें बात कहाँ है। थी? सही बात वो ट्रेंडिंग पे नहीं है। जाएगी, नहीं गए, नहीं ना गए। तो वो जाएंगी क्योंकि ट्रेंडिंग पे उसको लेके जाया भी नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। लेके जाएंगी नहीं। नहीं नहीं नहीं। तो बस मेरे एट द एंड यही कहने का है कि आप कुछ भी कीजिए, आप सोच समझ के कीजिए, पैटर्न्स मैच कीजिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि एक छोटा सा मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ, फिर लेट्स एंड दिस टॉपिक। कि 2008 में जैसे कि लेमन ब्रदर क्राइसिस का मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, तो सिर्फ लेमन ब्रदर क्राइसिस नहीं था।
फॉर द रीज़न ऑफ द रिसेशन, उनके साथ साथ भी बहुत सारे इकोनॉमिकल रीजंस थे। एंड ये जो चीज़ें थी ये 2004-5 से ही चालू हो गई थी कि भाई 2008 में हम लोग को लाना है। दैट्स इट। सोच समझ के कीजिए, जो टीनेजर्स हैं वो अनबायस्ड होकर सोचिए, जो चीज़ सही है उसको सही रखिए, जो चीज़ गलत है उसको गलत ही मानिए उसको, चाहे वो आपके कितने भी करीबी हो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो चलो यार, वीडियो को मतलब पॉडकास्ट काफ़ी बढ़िया गया। एंड हाँ, आने वाले पॉडकास्ट का जैसे मैंने बात करी थी कि हमारे इकोसिस्टम के पार्ट्स जो हमारे फ्रेंड्स हैं, कुछ स्टार्टअप ऑनर्स हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर आएंगे। उनके फील्ड में क्या चल रहा है सस्टेनेबिलिटी के लिए, स्टार्टअप्स के अंदर क्या चल रहा है, जो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग राउंड टेबल टाइप का रहेगा। ठीक है, तो आने वाले आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो तब तक के लिए थैंक्स। एंड हाँ, प्लीज अगर वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करना, And कमेंट में अपने comment व्यूज जरूर बताना, अपने व्यूज कमेंट में अपने व्यूज बताना। काफी अट्रैक्टिव रखते हैं, comment हाँ, करना। लड़ाई होगी, लड़ाई होगी लड़ाई होगी कमेंट में ओ हमारा क्या एंगेजमेंट बढ़ेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने व्यूज जरूर शेयर करना, साथ के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।